नानकरामगुड़ा के गांव में जसप्रीत कहकर एक गरीब आदमी रहता था। उनका पत्नी ललिता, एक बेटा और बेटी और बूढ़े माँ बाप थे। वो और उनका पत्नी मिलकर एक ढाबा को चलाते थे। वे सब लोग वहीं पर रहते थे। माँ बाप दोनों बहुत बूढ़े होने के वजह से वहीं पर एक बिस्तर पर सो के रहते थे। कमाए हुए पैसों में से आधा जसप्रीत उनका माँ पिता का इलाज के लिए खर्चा करता था। एक दिन ललिता जसप्रीत से, सुनिए, बेचारे उनका सेहत रोज रोज खराब होता जा रहा है। उनका आखिरी ख्वाहिश को हम पूरा कर सकते हैं क्या? पूछी। तब जसप्रीत, हाँ, उसी बात पर मुझे दुखी हो रहा है। उनको देश में सब जगह पर तीर्थ यात्रा करने का ख्वाहिश है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? रोज कमाते हैं, वो खाने के लिए ही काफी नहीं हो रहा है। ये सब मुश्किल हमको ही क्यों आना है? कहा। इतने में एक बड़ा सा आवाज आकर दोनों सड़क के ओर देखे। तभी एक लॉरी एक स्वामी जी को टकरा कर चली गई। ये दोनों भागते हुए जाकर उनको उठाकर ढाबा के पास लाकर एक बिस्तर पर सुलाकर उनका इलाज करा के उनका सेवा किए। ऐसा कुछ दिन के बाद स्वामी जी होश में आया। वो उठने के बाद सबको आशीर्वाद देकर, बेटा, आपने मेरे जान को बचाए। आपका मुश्किलों को मैं दूर करता हूँ। तुम एक बड़ा रोटी तैयार करो, कहा। तब जसप्रीत को कुछ बात समझ में नहीं आया। फिर भी पत्नी के साथ मिलकर एक बड़ा सा रोटी को तैयार किया। स्वामी जी रोटी के ओर हाथ रखकर, बेटा, तुम्हारा ख्वाहिश क्या है मुझे पता है। अब से ये रोटी हवा में उड़ेगी। इसके ऊपर चढ़कर आप सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाकर आइए और इसे अच्छा काम के लिए ही इस्तेमाल कीजिए। ओम तत्सत कहकर वहां से चला गया। बाद में वो सब उनके ऊपर चढ़ गए और वो रोटी हवा में उड़ गई। ऐसे वे देश में घूमकर तीर्थ यात्रा करके दर्शन किए। वापस आते समय एक जंगल में उतरे। वहां बबलू कहकर एक चोर उसको देखा। वे पानी के लिए बगल में जाने के बाद बबलू उस रोटी के ऊपर चढ़कर चला गया। हवा में उड़ते हुए बबलू, अरे वाह, अच्छा मिला है ये फ्लाइंग रोटी। अब से छोटी मोटी चोरियां नहीं करूंगा, बड़े बड़े चोरियां करके लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, सोचा। ऐसे वो बैंक में जाकर डम्मी बंदूक दिखाकर बैंक लूट लिया। बैंक से बाहर आकर उस रोटी पर चढ़कर भाग गया। बाद में बैंक वाले पुलिस को कंप्लेंट किए। ऐसे बबलू पैसे लूटकर रोटी पर चढ़कर भागने लगा। पुलिस जीप में उनका पीछा करने लगे तो वो पैसे नीचे सड़क पर फेंकता था। लोग रास्ते में पैसों को ले रहे थे तो पुलिस को रास्ता नहीं मिलकर उनका जीप को रोककर सर पकड़ लेते थे। एक बार वो ऐसे चोरी करके पैसों से भाग रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो एक समोसा पर पुलिस उड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वो देखकर वो हैरान हो गया। वो कितना भी दूर जाने से भी पुलिस उनके पीछे करने लगे। इतने में रोटी अपने आप नीचे जाना शुरू किया। तब बबलू, अरे ये क्या हो रहा है? ये रोटी अपने आप नीचे चल रही है। ऐसा है तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सोचा। ऐसे वो रोटी सीधा जाकर स्वामी जी के आश्रम में उतरी। वहां जसप्रीत के परिवार भी थे और पुलिस भी आ गए। तब स्वामी जी, देखो बेटा, मैं तो बेचारे इन लोगों के लिए वो रोटी दिया था, लेकिन तुमने उसे चुराकर चोरियां करने लगा। ये बात जसप्रीत आकर मुझे बताने तक मुझे पता नहीं चला, कहा। तब ऐसे, स्वामी जी ने हमारे लिए उड़ने वाला समोसा तैयार करके दिए थे। तुम जैसे चोर को कैसे पकड़ना है उन्होंने ही हमें बताए, और ये रोटी इधर आकर रुकने के लिए उन्होंने ही किया, कहा। ऐसे बबलू जेल में चला गया।